Today we are going to discuss construction of angles of different dimensions, but due to lockdown with limited resources. Lockdown है, geometry box इस time available नहीं है, so that's why we will construct with the marker only. हम सिर्फ steps discuss करेंगे कि कैसे किस dimension के angle को हम construct कर सकते हैं. We will start with the angle of 60 degree. कंस्ट्रक्शन में सबसे पहला स्टेप 60 डिग्री का एंगल है. साथ साथ हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी ड्रॉ कर लेंगे, वो भी लिख सकते हैं हम. वी विल स्टार्ट विद अ रे. सपोज द रे इज ए बी. हमने सबसे पहले एक रे यहाँ पे ड्रॉ कर ली जिसका नाम रखा ए बी. नाउ वी हैव टू कंस्ट्रक्ट एंगल ऑफ 60 डिग्री. तो हम क्या करते हैं, इसमें जब भी कंस्ट्रक्शन करनी है कंपास हमारे पास होनी चाहिए, पेंसिल उसके बीच में एडजस्ट करके रखनी है. हम कंपास को ए पॉइंट पे प्लेस करते हैं जिसको हम बोलते हैं विद ए एज सेंटर. जिस पॉइंट पे कंपास रखेंगे दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर, और कंपास को जितना खोलेंगे दैट इज कॉल्ड रेडियस. 60 डिग्री का एंगल जब हमें कंस्ट्रक्ट करना है, हम ए पे कंपास रखते हैं और कंपास को अपनी चॉइस से जितना चाहे खोल सकते हैं विद ए एज सेंटर एंड एनी रेडियस. एनी रेडियस मतलब कंपास को जितना चाहे हम खोल सकते हैं. ए पे हम कंपास रखते हैं, कोई भी रेडियस रख के हम एक आर्क ड्रॉ करते हैं. सपोज दिस वन इज द आर्क. मैं रिपीट करूंगा. विथ ए एज सेंटर, कंपास को ए पे रखा और जितना हमारा मन किया हमने उतना कंपास को खोल लिया. हमने एक आर्क ड्रॉ की जिसको हम लिखते हैं विथ ए एज सेंटर एंड एनी रेडियस ड्रॉ एन आर्क. ये आप ड्रॉ की. उसके बाद कंपास जितना खोला होता है, कंपास हमारा मूव नहीं करना चाहिए, उसको हमने प्रेस नहीं करना है ताकि रेडियस चेंज ना हो जाए. उसको एक्सपैंड भी नहीं करना है, उससे भी रेडियस चेंज हो जाएगा. अब ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पे हमारी ये रे और साथ में ये आर्क जिस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, दिस वन इज द पॉइंट. सपोज दिस पॉइंट इज एक्स. इस एक्स पॉइंट पे हम कंपास को रखेंगे. कंपास का रेडियस हमने चेंज नहीं किया होता है. जब एक्स पॉइंट पे कंपास रखेंगे, एक्स पॉइंट पे कंपास रख के हम सेम रेडियस के साथ यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करते हैं. यहाँ पे एक्स पॉइंट पे रख के हम लिखते हैं विद एक्स एज सेंटर एंड सेम रेडियस ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग द फर्स्ट आर्क. एक्स पे कंपास रखी, रेडियस चेंज नहीं किया और एक आर्क ड्रॉ की. उस आर्क ने जो फर्स्ट आर्क थी इसको इंटरसेक्ट कर दिया. अब ये जो पॉइंट है जिस पॉइंट पे दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस पॉइंट को हम स्केल लेके हम ए पॉइंट के साथ ज्वाइन कर देते हैं. साथ में इसको हम एक्सटेंड कर देते हैं. ये ज्वाइन बिल्कुल ठीक से करना है क्योंकि यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी हम ऊपर या नीचे चले जाते हैं उससे एंगल की डायमेंशन काफी चेंज हो जाती है. सो दिस वन इज द रे. सपोज दिस रे इज सी. तो ये जो एंगल हमारे पास बनेगा ये एंगल होगा 60 डिग्री का. इस एंगल को हम कहेंगे बी ए सी या फिर सी ए बी. जिस पॉइंट पे एंगल बना होता है उस पॉइंट को सेंटर में रीड करते हैं. एंगल का नाम लिखा जाता है एंगल बी ए सी इक्वल्स टू 60 डिग्री. दिस वन इज द एंगल ऑफ 60 डिग्री. सेकेंड, अगर हमें कंस्ट्रक्ट करना है एंगल ऑफ 120 डिग्री, वेरी सिंपल. अगेन सेम स्टेप्स. हमने रे ड्रॉ की, सपोज ए बी. उसके बाद ए पे कंपास रखेंगे. फिर से मैं लिखूंगा विद ए एज सेंटर एंड एनी रेडियस, मतलब अपनी चॉइस से हम कंपास को खोलेंगे और एक आर्क ड्रॉ करेंगे ए पे कंपास रख के अपनी चॉइस से. सपोज दिस वन इज द आर्क. अगेन सपोज ये आर्क इस रे को ज्वाइन कर रही है सपोज एक्स पॉइंट पे. अब कंपास को फिर से हमने कंपास के रेडियस को हमने चेंज नहीं करना है. एक्स पे कंपास रखेंगे, सेम रेडियस रखेंगे. एक और आर्क हमने ड्रॉ की विद एक्स एज सेंटर एंड सेम रेडियस. ड्रॉ एन आर्क. अब ये दो आर्क्स यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट पे. अब इस पॉइंट पे हम कंपास रखेंगे और सेम आर्क, फिर से हमने कंपास का रेडियस चेंज नहीं करना है. सेम आर्क रख के हमने एक और सेम रेडियस रख के एक और आर्क ड्रॉ की इस पॉइंट पे कंपास रख के. सपोज फर्स्टली हमने क्या किया, ए पे कंपास रखी, एनी रेडियस, ड्रॉ एन आर्क. अब एक्स पॉइंट जहां पे ये आर्क और ये रे जिस पॉइंट पे मीट कर रही है, इस पॉइंट पे कंपास रख के एक और आर्क लगाई. इस पॉइंट पे कंपास रख के हमने आर्क लगा दी. अब ये जो पॉइंट आ रहा है हमारे पास, अब इस पॉइंट पे हम कंपास रखेंगे. इस पॉइंट पे कंपास रख के एक और आर्क लगाएंगे. अब इस आर्क को अगर हम ज्वाइन करते हैं
अगेन विद द ए पॉइंट, सो दिस वन इज द एंगल ऑफ 120 डिग्री। एक चीज बिल्कुल क्लियर कर दें कि फर्स्ट आर्क जो होती है यहाँ से हमारे पास एंगल बनता है 60 डिग्री। अगर और इसमें एक और ऐड कर देते हो 60 + 60, दिस वन इज 120 डिग्री। सपोज मैंने इस रे को एक्सटेंड किया होता है यहाँ पे, और 120 डिग्री वाले इस पॉइंट पे अगर मैं कंपास रख के एक और आर्क आगे लगा देता, तो ये जो लाइन होती है ये 180 डिग्री के एंगल, 60 + 60 + 60, दैट इज 180 डिग्री एंगल, जिसको हम स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं। और दिस वन इज द एंगल ऑफ 60 डिग्री, देन 120 डिग्री, देन 180 डिग्री। हम इसी तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद सपोज वी हैव द एंगल ऑफ 60 डिग्री, नाउ वी नीड टू ड्रॉ द एंगल ऑफ 30 डिग्री। इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि हमें एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। इसमें हमारे पास 30 डिग्री का एंगल भी आ जाएगा और एंगल बाइसेक्टर भी डिस्कस हो जाएगा 30 डिग्री। या फिर मैं ये कह देता हूं कि ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ 60 डिग्री। अगेन ए बी, दिस वन इज द रे विथ ए एज सेंटर एंड एनी रेडियस। ए पे कंपास रख के कोई भी रेडियस रख के हमने एक आर्क लगा दी इस पॉइंट से। नाउ कंपास का रेडियस चेंज नहीं करना है, विथ एक्स एज सेंटर एंड सेम रेडियस ड्रॉ अनदर आर्क। इस आर्क को अगर मैं ज्वाइन करता हूं ए पॉइंट के साथ, दिस वन इज द एंगल ऑफ 60 डिग्री। बट यहां पे हमें बोला गया है कि हमें एंगल ड्रॉ करना है 30 डिग्री। अब 30 डिग्री एंगल ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें 60 डिग्री का बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। दिस वन इज एक्स पॉइंट, और एक्स पॉइंट को अगर मैं देखूंगा इस रे के ऊपर ये पॉइंट है, मतलब ये 0 डिग्री एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्स पॉइंट, दिस वन इज दिस रे, दिस इज रिप्रेजेंटिंग 0 डिग्री एंड दिस पॉइंट इज रिप्रेजेंटिंग 60 डिग्री एंगल। तो हमें 30 डिग्री के एंगल के लिए इसे बाइसेक्ट करना पड़ेगा, मींस 0 डिग्री देन 60 डिग्री। इन दोनों के मिड में जो एंगल बनेगा दैट वन इज ऑफ 30 डिग्री। तो हमें क्या करना होता है, यहाँ से 0 डिग्री से लेके 60 डिग्री तक कंपास को खोलना होता है। ऑटोमेटिकली हमारी जो कंपास है वो इतनी ही इस टाइम रेडियस शो कर रही है। ओके, एक्स पॉइंट पे रख के कंपास 0 से लेके 60 डिग्री तक खोला होना चाहिए। एक्स पॉइंट पे रख के एक और लगाएंगे, देन ये जो पॉइंट हमारे पास था इस पॉइंट पे रख के कंपास एक और आर्क लगाएंगे। अगर इन दोनों को मैं ज्वाइन कर देता हूं, दिस वन इज द एंगल ऑफ 30 डिग्री। या फिर मैं ये कह दूं कि हमने 60 डिग्री के एंगल को बाइसेक्ट कर दिया। नाउ एंगल सी ए बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। इस तरीके से हम किसी भी डायमेंशन के एंगल को बाइसेक्ट कर सकते हैं। एक और एंगल हम यहाँ पे डिस्कस कर लें, एंगल ऑफ 90 डिग्री। 90 डिग्री के लिए भी हमने इसी तरीके से एक रे ड्रॉ करनी है। देन विथ ए एज सेंटर एंड एनी रेडियस, हमने यहाँ से ये आर्क ड्रॉ कर दी। ये पहले भी हमने सीख लिया अच्छे से। अगर सेम रेडियस के साथ मैं इस पॉइंट पे कंपास रख के एक और लगाता हूँ, दिस वन इज द एंगल ऑफ 60 डिग्री। इस पॉइंट पे कंपास रख के इस पॉइंट पे अगर मैं एक और आर्क ड्रॉ करता हूँ, दिस वन इज द एंगल ऑफ 120 डिग्री। अब मुझे चाहिए एंगल ऑफ 90 डिग्री, तो 60 डिग्री और 120 डिग्री के बीच जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री, बिकॉज 60 डिग्री प्लस 120 डिग्री, अगर इन दोनों का मिड में निकालता हूँ दैट इज डिवाइडेड बाय 2। 60 प्लस 120, दिस वन इज 180 डिवाइडेड बाय 2, दिस वन इज 90 डिग्री। 60 डिग्री और 120 डिग्री के मिड में जो एंगल बनेगा दैट इज 90 डिग्री। तो इस टाइम हमारी जो कंपास था वो 60 और 120 बिल्कुल यहाँ तक रेडियस शो कर रही है। इतना ही रेडियस है कंपास का। मैं इस पॉइंट पे कंपास रख के एक और लगा दूंगा, देन इस पॉइंट पे कंपास रख के एक और लगा दूंगा। यहाँ कंपास रखा, एक और लगा दिया, यहाँ कंपास रखा, एक और लगा दिया। इस पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन करता हूँ ए पॉइंट के साथ, सो दिस वन इज द एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो एक बात को हमें यहाँ पे नहीं भूलना है कि प्रेजेंटली वी आर नॉट हैविंग द ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो हम ज्योमेट्रिकल टूल्स के बिना ही ये डिस्कस कर रहे हैं। हमें सिर्फ स्टेप्स सीखने हैं कि किस एंगल के लिए कौन से स्टेप्स होते हैं। उसके बाद अगर कोई भी इन स्टेप्स को ट्राई करे ज्योमेट्रिकल टूल्स लेके, तो बड़े आराम से ये एंगल्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं घर पे बैठ कर के। आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।